हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज अतीक अहमद के और अशरफ के मर्डर पे मुस्लिम समाज के द्वारा क्या बात किया जा रहा है वो देखिए। सलमान बर्बाद हो जाएंगे अगर अतीक का कुछ हो जाएगा तो बस। बहुत गलत हुआ, उस बच्चे की मौत हुई है। उमेश पाल उनके साथ भी गलत हुआ है, मगर अदालत बाबा यही तो कह रहे हैं जैसे का तैसा। अदालत फैसला करती है, फैसला पुलिस वाले नहीं करते। और कुछ नहीं कहना चाहते, आप उसकी मिट्टी को ला दीजिए, हम लोग देख ले बस। और कुछ नहीं मांग हम लोग, हम मुस्लिम के भाई थे। क्या बोला तूने? हम लोग देख ले बस। और कुछ नहीं मांग हम लोग, हम मुस्लिम के भाई थे। क्या बोली? मुस्लिम के भाई थे मतलब? मैं समझा नहीं। अरे क्या थोड़ा दुख है ना, तो थोड़ा सेंटीमेंट में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और कुछ बस, और क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपसे आपकी कभी मदद की है? हाँ, बहुत कभी बताइए एक बात। शादी ब्याह सब, बच्चों की शादी वगैरह सब पढ़ाई लिखाई सब, जब आते थे वो कर देते। कहीं ना कहीं आज दिल में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा है, इसीलिए आंखों में आंसू भी छलक रहे हैं। आँख मेरा दिल रो रहा है। इस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब है। हम आप इतना गौर मत करिए, सेंटीमेंट में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। देखो बेचारी की तबीयत खराब है, फिर भी वो गोली खाकर अपने मुस्लिम के भाई केस में आई है। बस इतना ही तो डेडिकेशन चाहिए रहता है। बस ऐसे ही एक्टिंग करते रहो, आपको भास्कर अवार्ड जरूर मिलेगा। बस ऐसे ही एक्टिंग करनी है। किया जाता रहे एनकाउंटर करके, तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। देखो, जो गली में अनपढ़ व्यक्ति जो बोलता है वो पढ़ा लिखा बैरिस्टर भी वही चीज़ बोलता है। इनमें फ़र्क नहीं है। इनको कितना भी पढ़ा लो लिखा लो, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो अनपढ़ मौलाना करता है वही लंपट लोग भी करते हैं। पढ़े लिखे जो बैरिस्टर है वो भी वही कर रहा है। जो ओवैसी है उसका भाषण सुनिए आप, कि वो बोल रहा है कि मुसलमान था बोल के मार दिया गया। इसके पहले राणा को मारा गया, तब वही मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम था। वो विकास दुबे को मारा गया है, वो मुस्लिम था। वो तो ये अपने लोगों को, जो एक उन्वादी लोग हैं, उनको भड़काने के लिए ये प्रयास करते रहता है सिर्फ, कि इसको सिर्फ राजनीति से मतलब है। ये मुस्लिमों का कोई हितकारी व्यक्ति नहीं है जो उनके हित की बात करता है। ये अपने सिर्फ राजनीति के लिए, मुसलमानों को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए ये सब हरकत करता है। इसको कोई मतलब ही नहीं है मुस्लिमों से, तो मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा अगर इतना मुस्लिमों का अच्छा वो होता तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ऐसा कार्य करता ना मुस्लिमों के हित के लिए। लेकिन सिर्फ इसको राजनीति करनी है, और ये बस मुसलमानों को पता है कि इसको चूरन चटाकर, मजहब का चूरन चटाकर, मजहब की फूट डालकर इनको कंट्रोल में कर दिया जाएगा। क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको समझने की शक्ति तो है नहीं, सोचने की शक्ति तो है नहीं। और जो थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं इनको तो पूछते भी नहीं, दाना भी नहीं डालते, इनकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि ये उन्मादी लोग हैं। इनके लिए मुसलमान कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ भड़काने के लिए इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि पता है कि अधिकतर मुसलमान लोग यही चाहते हैं, इस कारण ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। और कोई इनका मकसद नहीं है कि मुस्लिमों के हित के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी मकसद नहीं है इनका। और ये ऐसा व्यक्ति है ना जिसको मुंह से डायरिया हो गया, मतलब मुंह से लूज मोशन हो गया, मुंह खोलता है टट्टी करता है सिर्फ। इसके कोई भी भाषण ऐसा नहीं सुनोगे कि ये ढंग की बात किया, कुछ मुस्लिमों के हक की बात किया है। इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना रहता है कि मुस्लिम है बोल के मारे। अरे जब आप लोगों के हित के लिए बैठे हो, खड़े हो,
चुनाव में खड़े हो रहे हो लोगों के हित के लिए, तो हित की बात करो ना। लेकिन नहीं, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो कुछ भी बोलना है, उनको भड़काना है ताकि हमें वोट दे दे, हमें ला दे सत्ता में। बस इनको अपने से मतलब है। मुस्लिमों का कोई हितकारी व्यक्ति नहीं है ये दोगला व्यक्ति है, इसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। और ये मुस्लिमों को भी अपने मजहब को भी राजनीति के लिए यूज़ कर रहा है, समझे। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, ऐसा कोई वो नहीं है। सिर्फ राजनीति के पर्पज से यूज़ कर रहा है, उसके बाद पूछेगा भी नहीं है। और ये बहुत मुस्लिमों का हमदर्द बनता है, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं किया कि मुस्लिमों के जो बच्चे हैं उनको कुछ अच्छा हो सके, उनको आगे बढ़ने में मदद करे, उनकी शिक्षा में आगे कुछ कर पाए। ये इस तरह की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है इसको भारत में क्या चल रहा है, उन्मादी वो चल रहा है कि मुस्लिमों को जो ये सुनना चाहते हैं उस प्रकार का मैं बताऊं और ये मुझे वोट दे, डरा के रखूं। तो क्योंकि ये चाहता ही नहीं ना कि मुस्लिम आगे बढ़े। मुस्लिम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो इसको पूछेंगे थोड़ी कि ये दोगला व्यक्ति है, इसको काहे के लिए पूछेंगे फिर। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, और हमारे पीछे अपना दिमाग हमारे पास गिरवी रख के चले जाए, जो हम बोले उस प्रकार से काम करें। हम बोले कि इस्लाम के ऊपर खतरा है तो लोग सच मान ले और हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और नॉर्मल जलता कटे भरे हमें फायदा हो। बस इस प्रकार का तो व्यक्ति है ये, जो मुंह खोलते ही टट्टी करता है कुछ। और बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है कि अनपढ़ इंसान इस तरह की बात कर रहा है। ये पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, इसको सोचने समझने की व्यक्ति बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन ये धूर्त व्यक्ति है। और जो मुसलमान लोग को बोल दिया वो तो सच मान लेना है। फिर अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं, अपना विवेक का यूज करना ही नहीं कि किसके साथ किसके विषय में क्या बोल रहे हैं, किसके विषय में क्या नहीं बोल रहे। अपराध के लिए आप अपना मजहब उसमें घुसेड़ रहे हो, मतलब आप तो अपने मजहब को बदनाम करना चाह रहे हो, अपने इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हो। तो तब मुसलमान लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अपना ही लोग विरोध करना चाहिए ना इन लोगों को। लेकिन नहीं, ये खुद ही चाहते हैं कि इस्लाम इस प्रकार से लोगों के सामने प्रकट हो कि लोग इसको हमेशा उन्वाद कहकर बोले, ये उन्वादी लोग है करके बोले। और ये बच्चे का अब बात सुनो। 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे अगर एक कौम को टारगेट नहीं करेंगे। तफ्तीश में आया कि गोली चलाई, सीसीटीवी फुटेज में आया। एक कौम को टारगेट नहीं करेंगे तो 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे। अभी अगले साल में चुनाव है, अगर मुसलमानों को हत्या नहीं करेंगे, मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं करेंगे तो हिंदू वोट कैसे इनको देगा, बताइए हमको। एक आध हिंदू को मार के देखिए तो अभी इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वहाँ काजू बादाम इनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो कहा गया था ब्राह्मण को। किसको? विकास दुबे का इनकाउंटर। उसने तो 6 पुलिस वालों की हत्या की थी, और मैं भी होता योगी की दर पे तो उसको दिन दहाड़े मरवा देते। हम जवान को हमारे मारा है। पुलिस कांस्टेबल को मारा, जो उमेश पाल हत्याकांड हुई उसमें 2 पुलिस कांस्टेबल वाले मारे गए, उमेश पाल पे गोली चलाई। हाँ, तो मैं इनकाउंटर के खिलाफ थोड़ी हूँ। इनकाउंटर हुआ, अगर वो शामिल है तो है, पर वो रोजे की हालत में था तो प्रशासन को, न्यायालय को, सरकार को सोचना चाहिए था कि वो रोजे की हालत में है। किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो रोजा खोल लेता रात में, उसका ले जाके अगर वो शामिल था तो उसका इनकाउंटर कर देते आप। कम से कम रोजगार का तो। इस व्यक्ति के शिक्षा के पीछे शोध किया जा रहा है अभी कि इस व्यक्ति को शिक्षा कहाँ से मिली और ये कहना क्या चाहता है, इसका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। मतलब पहले असद को लेके जाए साफ सुथरी जगह में, फिर उसको पहले नमाज पढ़वाए, फिर उसका रोजा तोड़वाए, फिर उसके बाद उसका इनकाउंटर किए, फिर पूछे पहले पेट भर के खाए हो कि नहीं। अब गोली तो खा सकते हो ना, खाली पेट तो गोली खाना प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले कुछ खा लो अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इनकाउंटर करते हैं। अगर आप परमिशन दो तो इनकाउंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चूतिया। इस कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? प्रकार का सोच है इस व्यक्ति का कि पहले उसको रोजा तोड़ने तो देते, खोलने तो देते, बोल रहे हैं हम। इनकाउंटर किस समय होता है इसको पता है कि नहीं पता है मूर्ख व्यक्ति को। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति है ना जो अपना दिमाग वो इसी के पास छोड़ के गिरवी धरा के चले गए हैं। अब वो जैसे बोलेगा, इनके दिमाग में जैसा चीज डालेगा वैसे ही बात करेंगे, कुछ नया बात थोड़ी करेंगे। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, जो इनके ऊपर बैठे हैं ना, जो इनको मजहबी चूरन चटा रहे हैं, उनकी गलती है। नेता भी ऐसे को बताओ जो आपके हित की बात करे, जो आपको सिर्फ लड़ाने के लिए। आज तक इसका बयान देखे ही नहीं है। वोटिंग के नाम पे, वोटिंग में आपको मुसलमानों के लिए क्या अच्छा कर दूंगा उस प्रकार की बात नहीं करेगा। ये सिर्फ लोगों को वास्ता देगा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को वोट दो, मैं आपके लिए अच्छा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो मुस्लिमों के ऊपर वो हो रहा है मैं उसको कम करूंगा। बताओ, या लोगों के नेता इसलिए चुना जाता है कि वो लोगों की हित की बात करे, लोगों के हित के लिए कुछ सोचे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि ये मजहब के नाम से जो इसको वोट चाहिए। और मुसलमानों के भी बहुत बड़ा हितकार नहीं है, बाकी मुसलमान समझदार है।
आप लोग जानो कि आपको किसके साथ खड़े रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अगर आपको अपराधी के साथ अपना मजहब जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग ही जिम्मेदार हो। जो आपके मजहब के साथ होगा, आपका मजहब को, जो इस्लाम को बदनाम करोगे, वो आप ही जैसे लोग होंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं कर रहा है। जो गलत के साथ खड़े होकर अपने मजहब को जोड़ रहे हैं, वैसे ही लोग गलत कहलाएंगे ना। कोई अच्छे लोग तो नहीं थे, उन लोग जिसका इनकाउंटर हुआ कोई अच्छा इंसान तो नहीं था, तो उसमें मजहब जोड़ने का बात ही नहीं आता। लेकिन जिसकी जैसी सोच रहेगी वो उतना ही सोच सकता है। बाकी आप लोग से कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि आप मानसिक रोगी व्यक्ति हो। तो मानसिक रोगी व्यक्ति से कोई हमारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, क्योंकि जिसके पास जितना सोचने समझने की शक्ति रहेगी वो उतना ही सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। और अतीक और अरशद के हत्या पर हम भी दुखी हैं, इसलिए हमने काला चश्मा पहना है ताकि हमारी आंखें ना दिख पाए। कल रात से हम रो रहे हैं इस खबर को सुन के, और हमारी आंखें लाल है, इसलिए हम चश्मा पहन के वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हमारी तकलीफ ना दिखे। मैं नहीं मानता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और बाप बेटे का मिलन अवश्य कराए ऊपर में। और बाकी आप कमेंट में जो भी लिखना लिख सकते हैं, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।